प्रभाव मिले हमको किन लगे से देव हृदय में दे दो जगह हे देवों के देव। अब नंबर आया द्रौपदी का। तो द्रौपदी ने क्या मांगा है? भक्ति भाव और प्रेम का मन में होई उछाव सखा सखी को मांगती गोविंद तुमसे भाव। अब नंबर आया सुभद्रा का। तो सुभद्रा जैसे ही आगे बढ़ी भगवान डर गए, ये बहन सुभद्रा ना जाने क्या मांग ले। सुभद्रा ने कहा है प्रभु चंचल मन तोता मेरो पिंजड़ा ही पदनाथ उस पिंजड़े में मनवा रहे हृदय तुम्हारे साथ। जैसे ही इन सब ने मांगा है तो ध्यान देना कुंती का नंबर आया। तो कुंती ने कह दिया प्रभु आप हमें दुख दे दो। भगवान ने जवाब दिया बुआ हमसे दुख मांग रही है, तेरी जिंदगी में तो दुख ही दुख आए। क्यों? कुंती का पति जो था वो पीलिया का रोगी था और जवानी पे ही मर गया था। जवाब दिया कहा है कि तुम हमसे दुख मांग रही हो, इतना दुख मिलने के बावजूद भी। कुंती कहने लगी तुम नहीं जानते हो, तुम दुख की बात कर रहे हो, क्योंकि भगवान का पास रहना ही सुख है और भगवान का जिंदगी से दूर चला जाना ही दुख है। इसलिए क्योंकि नरसी के जीवन में जब कष्ट आया था, दुख आया था और भगवान जब गए थे ना तो परिवार पत्नी बच्चे सब छूट गए। तो जब भगवान जीवन में आए थे गाड़ी रेत में अड़ी थी, बैलों में जान नहीं थी, गाड़ी टूटी थी, तब भगवान आए। जब पूरा परिवार इतना दुख था, सब छूट चुके थे, भगवान छोटे से बालक रूप बन के आए और कहने लगे अरे बाबा क्या तेरी गाड़ी को मैं चलाऊं? नरसी ने विचार किया ये छोटा बालक ये गाड़ी को क्या चलाएगा, हमें लगता है अपने मन को समझा रहा है। कह दिया कोई बात नहीं गाड़ी चला। भगवान ने जैसे ही हाथ रखा गाड़ी टूटी थी, आगे बढ़ गई, बैलों में जान आ गई। पीछे एक महात्मा पूछ लगे अरे बाबा, कहने लगे ये कौन है बालक? नरसी ने जवाब दिया आप चुप रहना, पूछना नहीं, और अगर पूछना ही है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको कान में बताता हूँ ये कौन है। तो नरसी ने जवाब दिया सुनो कि सावरिया के आगे और चले ना कोई जोर। ताली बजा के बोले मेरी गाड़ी रे आंगन वालों ये छलिया शोर। सावरिया के आगे चले ना कोई जोर, गाड़ी रे आंगन वालों ये छलिया शोर।
आप हमें दुख दे दो, क्योंकि जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। याद रखना भैया, समझाया और कहा आप कह रही हो दुख आपकी पुत्र वधू को निवस्त्र किया गया था, इतना दुख आपने झेला, तुम्हारे बच्चों के लिए वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ तुम्हारे नाती के लिए, और फिर भी आप कह रही हो दुख दुख, भला दुख भी कोई मांगता है? तो जवाब दिया कुंती ने, प्रभु सुनो, सुख के माथे सल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी मां दुख को जो पल पल याद कराए। प्रभु आप, अगर आपने मुझे सुख दे दिया तो मैं आपको भूल जाऊंगी, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आप ऐसा करो, आप हमें दुख दे दीजिए। विपदौ न ईव विपदा, संपदौ न ईव संपदा, विपद नारायण स्मृति और संपत्ति नारायण स्मृति, क्योंकि विपत्ति विपत्ति नहीं होती है, संपत्ति संपत्ति नहीं होती है। भगवान को भूल जाना विपत्ति और भगवान को याद रखना संपत्ति है। इसलिए आप हमें दुख दे दीजिए। और ध्यान देना, लिखा है कहा कि दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराना जाएगा, लेकिन सुख जाएगा दुख देकर और दुख जाएगा सुख देकर। तो अच्छा क्या हुआ? दुख अच्छा है ना, इसलिए दुख देकर जाने वालों से ये मानव क्यों घबराता है। दुख दे इसलिए प्रभु भगवान ने जवाब दिया और कहा, बुआ हम यहाँ दुख और सुख में लगे हैं, हमें पता भी नहीं है हमारे बाबा बाणों की शैया पे पड़े। समय वही था, दादा पितामह भीष्म उस समय बाणों की शैया पे पड़े थे। और क्या दृश्य था, चील कौआ घूम रहे थे, लेस को नोच नोच के खा रहे थे। वो